नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदा दर्शनम पर। आज की इस क्लास में हम जो पिछली 3 क्लासें हैं उनमें हमने व्याकरण परिचय, माहेश्वर सूत्र, वर्ण विचार और प्रमुख संज्ञाएं पढ़ी थी। उनका मिक्स जो है वो यहाँ पढ़ने वाले हैं हम। उन सभी से 50 जो प्रश्न हैं वो यहाँ हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य द्विवारम् इत्संज्ञा भवति? हकारस्य, सकारस्य, चकारस्य, नकारस्य। देखिए जो माहेश्वर सूत्र है उनमें जो नए वर्ण है उसकी 2 बार इत्संज्ञा हुई है। पहली बार ऐयुण सूत्र के अंत में और द्वितीय बार लण सूत्र के अंत में। और ये जो इत्संज्ञा है वो हलन्त्यम सूत्र के द्वारा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है नकारस्य ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इत्संज्ञक वर्णों को बारे में जो प्रश्न है वो कई बार पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। माहेश्वर सूत्राणां मुख्यं प्रयोजनं किम् अस्ति? प्रत्याहार निर्माणम, संधि कार्यम, समास विधानम, कारक ज्ञानम। देखिए माहेश्वर सूत्र जो है उनका जो उद्भव है वो अण, अच, हल इत्यादि जो प्रत्याहार है उनके निर्माण के लिए किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्याहार निर्माणम। ठीक है, इसलिए इनको हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इसी तरह पिछले प्रश्नों में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि प्रत्याहार जो है वो बनाने के लिए माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितानां सुमेलनम कुरु। इनका मिलान करना है हमें, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार संख्या। देखिए कौन से माहेश्वर सूत्र से कौन से कितने प्रत्याहार बनते हैं ये हमें यहाँ बताना है। ए, ई, उण और रील ऋग इन दोनों को मिलाकर के कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर के 3 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ए, ओंग, ऐ, औच इनसे मिलाकर हम 4 प्रत्याहार बना सकते हैं। हय, वरट और लण इनसे मिलाकर हम 5 प्रत्याहार बना सकते हैं। और श, शर और हल यहाँ तक हम 11 प्रत्याहार बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐयुण है ऋल ऋग से 3 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, जबकि अंतिम सूत्र जो है यहाँ पर सैसर है हल यहाँ से सर्वाधिक 11 प्रत्याहार बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम, आदिरन्त्येन सहिता, तस्य लोपः, उपदेशे अजनुनासिक इत। देखिए यहाँ पर जो आदिरन्त्येन सहिता सूत्र है इससे प्रत्याहार संज्ञा होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पर। और अंत्य इत्संज्ञक वर्ण जो होते हैं उसके साथ में उच्चारित आदि वर्ण जो है उसको अपनी और मध्यगामी वर्णों की संज्ञा के रूप में ये जो सूत्र है वो स्थापित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य स्वरवर्णस्य इत्संज्ञा भवति? अकारस्य ऐ-ऊण, इकारस्य ऋल ऋग, उकारस्य ऐ-ऊण, अकारस्य लण। देखिए जो माहेश्वर सूत्र है उनमें सामान्यतः केवल व्यंजनों की संज्ञा होती है, किंतु जो लण सूत्र है उसमें जो ए है उसकी जो संज्ञा है वो उपदेशीय अजनुनासिक इत जो सूत्र है उसके विशेष प्रयोजन से की जाती है, जिससे हम रह प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है अकारस्य लण ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानां सुमेलनम कुरुतः। वर्ण प्रत्याहार, वर्ण का हमको प्रत्याहार से निर्माण करता है कि कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए जो स्वर वर्ण है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ वर्ण यर लव जो है यण प्रत्याहार में आते हैं। ऊष्म वर्ण श और है ये सल प्रत्याहार में आते हैं। और व्यंजन वर्ण जो है वो हल प्रत्याहार में आते हैं। इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। र प्रत्याहारे के वर्णा समाहिता? र व, र में, र ल, र है। देखिए जो लण प्रत्याहार में एक ही संज्ञा करके हम र प्रत्याहार का निर्माण करते हैं उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये पूछा गया है हमसे। तो र प्रत्याहार में र से लण के न तक होता है ये प्रत्याहार। इसमें र और ल ये जो दो वर्ण है ये सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है र और ल ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। व्याकरणे प्रत्याहाराणाम संख्या कति स्वीक्रियन्ते? व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है? 40, 42 या 44, 14 या 33 या 34। देखिए जो पाणिनीय अष्टाध्यायी है
उसके आधार पर मुख्य प्रत्याहार जो है वो 12 माने गए हैं। लेकिन वार्तिककार और अन्य विद्वान जो है उनके मत के अनुसार रय प्रत्याहार और यम प्रत्याहार इनको जोड़ करके जो प्रत्याहार है उनकी संख्या 44 मानी जाती है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 42 44 ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, पाणिनीय अष्टाध्यायी के आधार पर मुख्य प्रत्याहार जो है वो 42 माने गए हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। माहेश्वर सूत्रेषु है वर्णस्य द्विवारं पाठस्य मुख्यम प्रयोजनम किम। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है, जिसका मुख्य प्रयोजन क्या है। संधि निमित्तम, केवलम उच्चारण स्थानम, रूप सिद्ध्यर्थम, अर्क हस इण सल प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थम। देखिए जो है वर्ण है उसका 2 बार पाठ किया गया है, एक तो हयवरट में और एक हल में, ताकि जो अर्क हस इण और सल ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार है उनमें है जो है उसकी उपस्थिति हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, अर्क हस इण सल प्रत्याहारेषु ग्रहणार्थम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अधोलिखिता नाम सुमिलनम कुरुत। इनका मिलान करना है हमको संज्ञा और सूत्र का। देखिए इत संज्ञा जो है वो हलंत्यम सूत्र के द्वारा होती है, प्रत्याहार संज्ञा आदिरंत्यन संहिता सूत्र से, लोप संज्ञा ऐदर्शनम लोप से और संहिता संज्ञा परः सन्निकर्ष से संहिता सूत्र से होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है इनका सुमेलन करना संज्ञा का सूत्र से, ऐसे प्रश्न पिछली कई एग्जामों में आ चुके हैं, तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा कौन सी संज्ञा कौन से सूत्र से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। क वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। क का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालु, मूर्धा, नासिका, कंठ। देखिए एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ये जो सूत्र है इसके अनुसार क वर्ग की जो समस्त वर्ण है उनका उच्चारण स्थान हम कंठ कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है कंठ ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी पहले बन चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। आभ्यंतर प्रयत्न कति विधय भवति। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। पंचविध है, सप्तविध है, द्विविध है, चतुर्विध है। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसके अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और समवृत, ये 5 माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है पंचविध है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यत्नों की संख्या कई बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। कथन ए यण प्रत्याहारस्य वर्णा ईषत स्पृष्टे प्रयत्न भवन्ति अंतस्थानाम ईषत स्पृष्टम इति नियम अस्ति। यण प्रत्याहार जो है उसमें वर्ण जो है वो ईषत स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं, यण प्रत्याहार के वर्ण, और अंतस्थ जो है उनके लिए ईषत स्पृष्ट। इस नियम के अनुसार ये जो नियम है वो कहा गया है अंतस्थ वर्णों के लिए अर्थात यण प्रत्याहार के लिए। देखिए जो यण प्रत्याहार है उसमें यह व रल ये वर्ण आते हैं, और आभ्यंतर प्रयत्नों का जो वर्गीकरण करते हैं उनमें इनको ईषत स्पृष्ट प्रयत्न वाला माना गया है। इस तरह से यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल सत्य होंगे और व्याख्या जो है वो भी हम सही कहेंगे। ये जो प्रश्न है वो 2024 में इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं कथन कारण वाले, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। सल प्रत्याहारस्य वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न क। सल प्रत्याहार के जो वर्ण है उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। ईषत स्पृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम अथवा संवृतम। देखिए ईषद विवृतम ऊष्माणम, अर्थात जो ईषद विवृत है वो ऊष्म शब्द जो है ऊष्म वर्ण जो है उनका होता है। तो जो ऊष्म वर्ण है उनमें सल प्रत्याहार के वर्ण स और है ये जो वर्ण आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ईषद विवृतम ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। कथन ए अवर्णस्य प्रयोग दशायाम संवृत संज्ञा भवति। कारण प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में वह। अवर्ण जो है उसका प्रयोग दशा में संवृत संज्ञा होती है, परंतु जो प्रक्रिया दशा है उसमें वह विवृत ही रहता है। देखिए यहाँ दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ऋस्व अ जो है जब लोक प्रयोग में आता है तब उसको संवृत कहते हैं हम, किंतु व्याकरण में जो है शास्त्र प्रक्रिया जो है उसमें हम इसको विवृत मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ए और आर दोनों सही होंगे तथा व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्रे आशय पदेन किम गृह्यन्ते। तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र सवर्णम जो सूत्र है इसमें आश्चर्य शब्द जो है इससे किस चीज का ग्रहण किया जाता है। उच्चारण स्थानम, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न,
केवलम कंठ है। देखिए सूत्र में जो आशय है उसका अर्थ मुख के भीतर स्थित जो उच्चारण स्थान है उनसे है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उच्चारण स्थानम, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। कथन ए, ई तथा उ वर्णौ परस्परम सवर्णौ न स्थ। कारण तयो उच्चारण स्थानम भिन्नम वर्तते। ई और उ दोनों सवर्ण नहीं है क्योंकि उनका जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है। यहाँ भी बिल्कुल सही होंगे क्योंकि ई का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है, ईचु ऐसा नाम तालु के अनुसार, और उ जो है उसका ओष्ठ होता है, उपु पद्मान्या नाम ओष्ठो। तो यहाँ पर दोनों का स्थान अलग अलग हो जाएगा, जबकि दोनों का उच्चारण स्थान सवर्ण होने के लिए एक होना अनिवार्य है। इस तरह से यहाँ पे जो कथन और कारण है दोनों ही सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। रि वर्ण से कति भेदा भवंती। 12, 18, 30 या 9। देखिए रि वर्ण जो है उसके रीस्व, दीर्घ और प्लुत भेदों के साथ में उदात, अनुदात, स्वरित इनको मिलाकर के कुल 18 भेद माने जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 18, अष्टादश। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। लृ वर्णस्य क भेदः न भवति। लृ वर्ण का कौन सा भेद नहीं होता। ऋस्व, प्लुत, उदात, दीर्घ। देखिए जो लृ वर्ण है उसका दीर्घ भेद नहीं होता, इससे केवल 12 भेद होते हैं जिसमें ऋस्व और प्लुत के आधार पर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है दीर्घ है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। अधोलिखितेषु कस्य वर्ण युगलस्य सवर्ण संज्ञा न भवति। इनमें से कौन से जो वर्ण है उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ए ऐ, ए आ, ई, री, लृ। देखिए यहाँ पर जो ए और ऐ है उनका जो उच्चारण स्थान है वो समान है, कंठ तालु, फिर भी माहेश्वर सूत्रों में इनका अलग अलग पाठ किया गया है, इस कारण इनको सवर्ण नहीं माना जाता। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ए ऐ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। कथन ए, रि तथा लृ वर्णौ परस्परम सवर्णौ संज्ञकौ भवतः। कारण रि लृ वर्णयो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम इति वार्तिकम। देखिए यहाँ पर रि और लृ वर्ण जो है उनको सवर्ण संज्ञक होते हैं क्योंकि जो रि लृ वर्णयो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम है इस वार्तिक के द्वारा। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही होंगे। री जो है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, लृ का दंत होता है, लेकिन जो कात्यायन है उन्होंने वार्तिक दी है री लृ वर्णयो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक के कारण उन्होंने इसे सवर्ण स्वीकार किया है। इस तरह से यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, व्याख्या भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। नासिका कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम नास्ति। नासिका कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं है। मैं, क, न अथवा उंग। देखिए जो नासिका है उसका सूत्र है यम गणना नाम नासिका च। जो अर्थात जो पंचम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका है, परंतु जो क है वो प्रथम वर्ण हो जाएगा, क का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि इसका उच्चारण स्थान नासिका नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। ए वर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति। ए वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, ओष्ठ है, कंठ तालु। देखिए जो सूत्र है एदैतो कंठ तालु, इस सूत्र के अनुसार ए और ऐ जो है उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु जो है दोनों का संयुक्त रूप होगा। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है कंठ तालु ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। विवृत प्रयत्न केसाम वर्णानाम भवति। विवृत प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है। स्वराणाम, व्यंजनानाम, अंतस्थानाम या ऊष्मणाम। देखिए जो विवृत है उसके लिए नियम है विवृतम स्वराणाम। तो इस नियम के अनुसार जो समस्त स्वर होते हैं स्वर वर्ण उनका जो है आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है स्वराणाम ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। कथन ए, जय वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट अस्ति। कारण काद्यो मांसाना स्पर्शा इति। देखिए जय वर्ण जो है उसका आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है क्योंकि काद्यो मांसाना स्पर्शा ये जो नियम है इसके अनुसार कैसे लेके मैं तक के वर्ण जो है वो स्पर्श कहे जाते हैं, स्पृष्ट कहे जाते हैं। तो जय जो है वो च वर्ग के अंतर्गत आता है जो कि एक स्पर्श वर्ण है और समस्त स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पष्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ही कथन कारण बिल्कुल सही होंगे, व्याख्या भी सही होगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। उपदेश अवस्थायाम अंत्यम
हल किम भवति, उपदेश अवस्था में अंतिम हल जो है उसका क्या होता है? संहिता, पद, सवर्णम, इत। देखिए हलंत्यम सूत्र जो है उसके अनुसार जो उपदेश अवस्था है उसमें जो अंतिम व्यंजन वर्ण है वो उसकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इत, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो उपदेश है उसका अर्थ हो जाएगा आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम अर्थात जो त्रिमुनि थे उनके द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। उपदेश इति पदस्य किम तात्पर्यम अस्ति? आद्योच्चारणम, अंत्योच्चारणम, संधि कार्यम, समास कार्यम। ये उपदेश है आद्योच्चारणम। अभी पिछले ही प्रश्न में बात की हमने, जो त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, उनके द्वारा जो प्रथम बार उच्चारित धातु, सूत्र, गण आदि है उनको उपदेश कहा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, आद्योच्चारणम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। अधोलिखिता नाम सुमिलनम कुरुतः। सूत्र, संज्ञा, विषय। सूत्र और उससे होने वाली जो संज्ञा है उनसे इनका मिलान करना है हमें। तो देखिए जो उपदेशीय अनुनासिक सूत्र है इसके द्वारा अनुनासिक स्वर की संज्ञा होती है। आदि रिंगी टुडवय, इस सूत्र के द्वारा जो आदि वर्ण री, डू, डू, वू जो है इनकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, उसी तरह स प्रत्यय से सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में स्थित स की संज्ञा होती है और छूटू के द्वारा प्रत्यय के आदि में स्थित छ वर्ग और ट वर्ग के वर्णों की संज्ञा होती है। इस तरह से 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। एदर्शनम लोपः सूत्रे एदर्शनम इत्यस्य क्या अर्थ है? एदर्शनम लोपः सूत्र में एदर्शनम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? विनाश है, शून्यता, वर्णस्य नाश है, विद्यमानस्य अनुपलब्धि। देखिए जो व्याकरण है उसमें लोप शब्द जो है उसका अर्थ जो है वो वर्ण का नाश नहीं होता, अपितु शास्त्र में विद्यमान जो वर्ण है उसका सुनाई या दिखाई न देना। अर्थात जैसे वो नियम है प्रसक्तस्य दर्शनम लोप है, उस तो दिखाई न देना जो है वो लोप हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सत्य मानेंगे, ऑप्शन डी विद्यमानस्य अनुपलब्धि, अर्थात दिखाई या सुनाई न देना लेकिन वहां होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। अधोलिखितेषु पद संज्ञा कस्य होती? इनमें से जो पद संज्ञा है वो किसकी होती है? सुप्तिगन्तस्य, केवलम धातु, केवलम प्रातिपदिकस्य, अव्यवस्य अर्थात विभक्ति रहितस्य। तो देखिए सुप्तिगंतम पदम जो सूत्र है उसके अनुसार सुप और तिंग प्रत्यय से युक्त जो शब्द है वो पद कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य होगा, सुप्तिगन्तस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। परः सन्निकर्षः का संज्ञा भवति? परः सन्निकर्ष के द्वारा कौन सी संज्ञा होती है? सवर्णम, इत, संहिता, पदम। देखिए जो वर्णों की अत्यंत निकटता है बिना किसी व्यवधान के उसकी संहिता संज्ञा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है संहिता ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। अधोलिखिता नाम सुमिलनम कुरुतः। संज्ञा और उसको उसके विशिष्ट उदाहरण से उनका मिलान करना है हमें। देखिए जो पद संज्ञा है वो इनमें से किसकी हुई है? तो पद संज्ञा जो है वो यहाँ राम है की होगी। ठीक है, उसी तरह से संहिता संज्ञा जो है वो उपेंद्र की होगी क्योंकि उप और इंद्र यहाँ पर ए और ई की संहिता होगी। उसी तरह से संयोग संज्ञा जो है वो इंद्र की होगी, यहाँ पर न, द और र इन तीनों का संयोग होगा। और इत्संज्ञक वर्ण जो है उनकी उपदेश अंत्य हल, उपदेश अंत्यम हल इच्छात। इस तरह से उपदेश अंत्य हल से इसको मिला देंगे। इस तरह यहाँ जो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। संहिता इति संज्ञाया अपरम नाम किम? संहिता का दूसरा नाम क्या है? समास, पदम, कारकम, संधि। देखिए लोक व्यवहार और व्याकरण में जो संहिता है उसको ही संधि के नाम से जाना जाता है और जहां पर संहिता नहीं होती वहां पर संधि कार्य भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है संधि ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। संहिता कार्यम कुत्र अनिवार्यम न भवति? अनित्यम भवति। देखिए संहिता कार्य जो है वो कहाँ पर अनिवार्य नहीं होता या फिर अनित्य होता है? वाक्य, एक पदे, धातु सर्गयो या समासे। देखिए कारिका है संहिता एक पदे नित्या वाली, उस कारिका के अनुसार वाक्य में संधि करना जो है वो वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है, विवक्षा पर निर्भर होता है। शेष स्थानों पर यह अनिवार्य होती है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वाक्य ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वाक्य में जो संधि कार्य है वो बोलने वाले की इच्छा पर है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। अधोलिखितानां सुमिलनं कुरुतः। इत्संज्ञा सूत्र और लक्ष्य उदाहरण। देखिए, इत्संज्ञा सूत्र का लक्ष्य उदाहरण से मिलान करना है हमें यहाँ। तो जो लसक्व तद्धिते है उसमें कत्वा में कै की संज्ञा करता है, स प्रत्यय से स्वर्ण में स की संज्ञा करता है, चूटू जो है वो जस में जय की संज्ञा करता है, और हलंत्यम जो है वो अयुण में अंतिम न की संज्ञा करता है। इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। तस्य लोपः सूत्रे तस्य पदेन कस्य ग्रहणं भवति। संहितायाः इत्संज्ञक वर्णस्य पदस्य अथवा सवर्णस्य। देखिए, तस्य जो है वो एक सर्वनाम है, तो पूर्व में की गई जो इत्संज्ञा है वो संकेत करता है जिस वर्ण की इत्संज्ञा होती है उसी का लोप होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इत्संज्ञक वर्ण से, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्रे अच वर्ण से किम विशेषणम अस्ति। उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र में जो अच वर्ण है उसका क्या विशेषता है। हलंत्यम, समृद्ध, उदात्त, अनुनासिक। देखिए, उपदेश अवस्था में केवल उसी स्वर अर्थात अच की संज्ञा होगी जो अनुनासिक हो। अनुनासिक अर्थात मुख और नासिका दोनों से उच्चारित हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है अनुनासिक है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। पाणिनीय व्याकरणे इत्संज्ञा विधायक सूत्राणाम संख्या कति अस्ति। पाणिनीय व्याकरण में इत्संज्ञक विधायक सूत्र जो है उनकी कितनी संख्या है, 6, 2, 8 या 5। देखिए, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उसमें इत्संज्ञा करने वाले मुख्य रूप से 6 सूत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। अधोलिखितेषु पद संज्ञा कस्य नास्ति। इनमें से जो पद संज्ञा है वो किसकी नहीं हुई। गम, रामः, पठति, हरि। देखिए, जो सुप्तिगंतम पदम सूत्र है उसके अनुसार पद बनने के लिए सुप या तिंग प्रत्यय का जुड़ना अनिवार्य है, जबकि यहाँ पर जो गम लिखा गया है वो एक शुद्ध धातु है, अतः ये पद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है गम, ये बिल्कुल सही मानेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। हलो अनंतरा का संज्ञा भवति। संहिता, पदम, इत, संयोग। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन अर्थात हल जो है उनके मध्य में किसी स्वर का व्यवधान नहीं होता तो उनकी संयोग संज्ञा होती है, जिसे इंद्र में हुई है न, द और रे की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी संयोग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। इंद्र पदे केसाम वर्णानाम संयोग संज्ञा अस्ति। इंद्र पद में कौन से वर्णों की संयोग संज्ञा हुई है। न, द, रे, ई, न, द, रे, ई, न, द, रे। देखिए, यहाँ पर जो इंद्र शब्द है उसका अगर हम विन्यास करें तो ई, फिर न, फिर द, फिर रे और फिर ए। इस तरह से इनकी जो विभाजन है वो हम कर सकते हैं। इस तरह इनका विन्यास करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि न, द और रे, इन तीनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। इन तीनों व्यंजनों का परस्पर संयोग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है न, द और रे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इन तीनों के बीच में संयोग संज्ञा हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। अलो अंत्यात पूर्व उपदा सूत्रानुसारम उपदा संज्ञा कस्य भवति। देखिए, अलो अंत्यात पूर्व सूत्र जो है उसके अनुसार उपदा संज्ञा किसकी हुई है। अंत्य वर्णस्य, प्रथम वर्णस्य, अंतिम वर्णात पूर्वस्य वर्णस्य, उपांत्यात स्वरस्य। देखिए, जब किसी भी शब्द या धातु के जो अंतिम वर्ण है उससे ठीक पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी उपदा संज्ञा कही गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अंतिम वर्णात पूर्वस्य वर्णस्य, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, उपदा और टी संज्ञा के मध्य में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेना, अलग अलग होते हैं। जैसे टी का अगला प्रश्न देखते हैं हम। अचो अंत्यादि टी सूत्रे टी संज्ञा कस्य भवति। अंत्य अच वर्णस्य, अचा मध्ये अंत्य अच आदिर्यस्य स वर्ण समुदाय केवलम व्यंजनस्य अर्थात अथवा उपदाया। देखिए, जो वर्णों का समुदाय है उसमें जो अंतिम स्वर होता है वह और उसके बाद आने वाले समस्त व्यंजन वर्ण जो है वो टी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अचा मध्य अंत्य अच आदिर्यस्य है वर्ण समुदाय। ठीक है, तो टी और पिछले सूत्र में जो उपदा संज्ञा ये दोनों का फर्क जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। नाज्झलौ सूत्रस्य मुख्यम कार्यम किम अस्ति।
सवर्ण संज्ञा विधानम, पद संज्ञा निषेध, संहिता संज्ञा निषेध, सवर्ण संज्ञा निषेध। देखिए जो नाथ जलव सूत्र है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो ये जो सूत्र है वो अच और जो व्यंजन होते हैं हल, उनके मध्य में जो सवर्ण संज्ञा है उसका निषेध करता है। भले ही उनके जो उच्चारण स्थान है वो समान हो, लेकिन उनकी जो सवर्ण संज्ञा है वो नहीं होगी, ऐसा ही सूत्र कहता है। जैसे ए जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ है और है जो है उसका भी उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन ए तो स्वर है और है व्यंजन है, तो दोनों की यहाँ पर जो सवर्ण संज्ञा है वो इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है सवर्ण संज्ञा निषेध, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। गौरी पदे का संज्ञा वर्तते। गौरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? नदी, टी, संयोग अथवा उपता। देखिए यू स्त्राक्यो नदी, ये जो सूत्र है इसके द्वारा दीर्घ इकारांत और उकारांत नित्य स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है नदी, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गौरी का उदाहरण जो है वो पिछले प्रश्नों में पूछा जा चुका है, पिछले पेपरों में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। मनस्पदे टी संज्ञा वर्ण समुदाय क्या? मनस्पद जो है उसमें टी संज्ञक वर्ण समुदाय कौन सा है? मैं, न, अस अथवा स। देखिए मनस का अगर हम विन्यास करें तो मैं, फिर ए, फिर न, फिर ए और उसके बाद में अंत में हलंत स, ये आते हैं। इस तरह से जो अंतिम स्वर है ए, उसके बाद में जो स व्यंजन आया है अर्थात अस, ये जो ए और स है अस, इनकी जो है वो टी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अस, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। विरामो अवसानम सूत्रानुसारम अवसान संज्ञा किम अस्ति। विरामो अवसानम सूत्र के अनुसार अवसान संज्ञा क्या होती है? वर्णानाम संहिता, वर्णानाम अभावय, वर्णानाम पदत्वम, वर्णानाम इत्वम। देखिए जो वर्ण है उनके उच्चारण स्थान के अभाव को, अर्थात जहां पर वर्णों का उच्चारण स्थान रुक जाए उसे हम अवसान कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वर्णानाम अभाव है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। न वेति विभाषा सूत्रे विभाषा कस्य नाम अस्ति। केवलम निषेधस्य, केवलम विकल्पस्य, संहिताया निषेध विकल्पयोग उपयोग। देखिए व्याकरण में न, निषेध और वा विकल्प, इन दोनों को एक साथ में विभाषा कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है निषेध और विकल्प योग, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। राजन पदे उपता वर्ण है कै। राजन पद में जो उपता वर्ण है वो कौन है? ए, न, ज, र। देखिए इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो र, आ, ज, ए और अंत में जो न है वो आएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है न, ये अंतिम वर्ण हो जाएगा और उससे ठीक पूर्व वाला जो ए है उसकी उपता संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो उपता संज्ञा है वो न से पहले वाले ए की होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पर ए। इस तरह से हमारे जो 50 प्रश्न है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अगली क्लास जो है वो हम संधि से संबंधित रखेंगे। तो अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।